डर तो लगता है, काफ़ी डेंजरस है, डर लगता है, लेकिन मतलब ऐसा होता है कि हाँ जी, उनके लिए कुछ करना है हमने, तो पूरी डेडिकेशन के साथ आते हैं, जितना भी होता है हम करते हैं उनको, मतलब हैंडल करते हैं, अब पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। सिचुएशन वैसे काफ़ी क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे हैं पेशेंट, उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब उनको मेंटली और फिजिकली सपोर्ट दोनों तरफ से करना पड़ता है। जैसे पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाते हैं तो उनको प्रोनिंग पोजीशन वगैरह देनी होती है, उनकी फैमिली को भी इवन सपोर्ट करना होता है, वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। आप कहोगे कि लोगों को वैक्सीन लगवाएं या ना? नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगी करवानी चाहिए, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं उसकी सिविरिटी है जो कम हो जाती है वैक्सीनेशन से, तो लगवानी तो चाहिए। भाई हमारी डीएमसी की कोविड यूनिट की टीम जो है बहुत ज़्यादा जोर लगा के काम कर रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, बल्कि 1.25 साल से लगे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी युद्ध किया। और अभी मैं देख के आऊँ हमारे कितने जो क्रिटिकल लेवल 3 के सीरियस पेशेंट थे, इन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिए। और मुझे हमारे रेजिडेंट्स और हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है, इन लोगों को इनका दिया देना नहीं भूल सकते, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मेरी इन सबको शुभकामनाएं, और इनके साथ हम सब साथ खड़े हैं। ये हमारा सेकेंड फ्लोर है, इसमें हमारा वार्ड्स हैं, और उसके साथ हमारे जो लेवल 3 के पेशेंट्स हैं, एक एचडीयू है, साथ ही हमारा जो नेफ्रो वार्ड है जिसको हमने लेवल 3 बनाया हुआ है, और साथ ही एक और आईसीयू है। तो इस एरिया में जो सेकेंड फ्लोर है, हमारे कम से कम 140 पेशेंट हैं वो रह रहे हैं। इसमें 100 पेशेंट्स क्रिटिकल हैं, 40 पेशेंट जो लेवल 2 के हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो क्लीनिनेस है, जो हमारा स्टाफ है, हमारा सपोर्ट स्टाफ है, उसकी ये देन है। मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत से जो इतने, आप खुद देखोगे, इतनी सफाई और क्लीनिनेस जो है वो बहुत कम जगह पे मिलती है ऐसे कोविड में। तो हमारा जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी वजह से हम सक्सेसफुल हैं। थैंक यू। So this is our COVID control room, where information with regards to patient status, bed summary of the hospital, inventory management with regards to ventilator status, NIV status, manpower status. We have updates with regards to this. We provide help to areas, and if there is some shortage of a particular equipment in an area, we help them provide the same. We have a backup and data collection of all our patients, and summary of all our patients, latest summary, which is being provided and loaded on the various government portals as well. लास्ट ईयर जब कोरोना शुरू हुआ था तो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोरोना आज पेंडेमिक बन जाएगा। पिछले टाइम जो हमारे पास पेशेंट्स आए थे वो इतने सिक नहीं थे, धीरे धीरे उनको निमोनिया होता रहा और वो सिक होते रहे। कुछ पेशेंट ठीक होकर घर पे चले गए, कुछ पेशेंट अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड हो गए। निमोनिया हो रहा है जिनकी वजह से उनके फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम उनको बचा नहीं पा रहे। ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस है हमारी तरफ से जो हम कर रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत कोशिश की है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स को बचा पाएँ, जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सिक हो रखे हैं। हमारा स्टाफ, हमारे DDS, हमारे डॉक्टर्स सारे इसी काम के लिए लगे हुए हैं। पेंडेमिक में जितना जोर वो लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं, सारे डिफरेंट आवर्स में ड्यूटीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से आपको बस यही एक गुजारिश है कि आप सभी घर पे रहें, वैक्सीनेशन करवाएं और घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहनते रहें और टाइम टाइम पे अपना ध्यान रखें। मेरा नाम सुरजीत कौर है। मैं लगभग पिछले मार्च 20 ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੇਂਜਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਨਰਸਿਸ ਟੀਮ, ਡਾਕਟਰਸ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਸਿਸਟਰ ਸੁਖਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पा के रखो जी। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सीनियर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हीरो हार्ट DMC हार्ट सेंटर से। तो अभी कोविड में आपको डर नहीं लगता यहाँ ड्यूटी के? करेंगे, डर लगेगा तो ड्यूटी कैसे करेंगे। बाकी मेरे सीनियर कई यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, उनको देख के हमें भी पूरा हौसला है। ये देखो सभी हॉस्पिटल में हमको सब कुछ दिया हुआ है, इंजेक्शन वगैरह, मेडिसिन, सब कुछ उन्होंने हॉस्पिटल को आके दिया है। कृपा करके देशवासियों को हाथ जोड़कर विनती है, अगर कोई इंजेक्शन वगैरह लग रहा है तो उसको प्रॉपर लगाओ और हम सब ने मिलजुल के कोरोना को भगाना जी। अगर पब्लिक हमारी एक साथ चलेगी तो कोरोना जरूर भागेगी। जब से कोविड स्टार्ट हुआ तो 1.5 साल से तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगता कि कभी इन्फेक्शन हो जाएगा? हौसला कहाँ से आता है ड्यूटी पे आने का? सर ड्यूटी तो हौसला है तो तभी ड्यूटी कर रहे हैं सर। मतलब अंदर से हौसला होना चाहिए ड्यूटी करने का जज्बा। फिर है क्योंकि मैं आर्मी में 28 साल लगाए, अच्छा, तो इसीलिए ड्यूटी पे तो कोई डर ही नहीं लगता इससे। सोचना बस भी ड्यूटी पर जाना है, निडर होकर काम करना है, डरना नहीं। क्योंकि सेवा तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसीलिए कोई डर नहीं है। ठीक हो? This is ECMO machine. हाँ जी, And we use the circuit. हाँ जी, This is oxygenator, roller pump. It's coming from patient. हाँ जी, Oxygenator and goes to patient. हाँ। तो बेसिकली एक्मो में मतलब जब पेशेंट के लंग्स काम नहीं करते तो हम बाहर मशीन से वेंटिलेटर काम करना बंद कर देता है तो ये हम यूज़ करते हैं एक्मो मशीन, ताकि हार्ट लंग्स को सपोर्ट किया जाए। DMC में अवेलेबल है और बहुत कुछ रेयर्स हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है। जब से हमने एक्मो स्टार्ट किया है, हमने काफ़ी टाइम पहले से, एक्मो से इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी आई होगी पेशेंट? इससे हमने देखो मोर देन 100 केसेस किए हैं, जिसमें से मोर देन 50 और 60% हमारा सक्सेस रेट है। और पहले हम कर रहे थे बेसिकली हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया हार्ट एंड लंग के लिए। तो ये कोविड में हमारा 6-7 पेशेंट है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰੋ,
ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੈਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਸ ਦੇ ਵੈਸੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਲਓ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋ।